हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मौसम के बदलाव से लगातार हमारी स्किन में परिवर्तन आने लगते हैं। हमारी जो स्किन है वह मौसम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सर्दी के गर्म मौसम के आने पर या गर्मी से सर्दी के मौसम के आने पर हमारी स्किन में परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से स्किन रूखी, बेजान और डल दिखाई देने लगती है। उसकी जो फ्रेशनेस है वो कम हो जाती है। मित्रों, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम अगर उपयोग करते हैं तो हमारी स्किन चमकदार हो जाती है। अच्छी स्किन पाने के लिए हमें वह कौन सी चीज़ है जिसका बाहरी उपयोग करना चाहिए और हमें आंतरिक रूप से भी उसको खाना चाहिए, वो बात हम आपको बता रहे हैं। विटामिन ए कैप्सूल के बाहरी उपयोग के बारे में बता रहे हैं। विटामिन ई कैप्सूल किस तरह हमारी स्किन को ग्लो देता है, किस तरह हमारी स्किन की झुर्रियाँ को हटाता है, कैसे हम इसके द्वारा उपयोग करके अपनी स्किन को बेहद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कई सारी क्रियाओं में विटामिन का बड़ा महत्व है। विटामिन ई, जिसको कि स्किन विटामिन भी कहते हैं, इसको हम कैसे अपने शरीर में बाहरी रूप से उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, विटामिन दो तरह के होते हैं। विटामिन एक वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, एक फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सोलुबल हैं और विटामिन ए, डी, ई के यह फैट सोलुबल विटामिन कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो फैट सोलुबल विटामिन है वह उन सारी चीज़ों से प्राप्त होंगे जिनमें फैट की मात्रा होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हुआ, तिल हुआ, आदि आदि कई सारी चीज़ें। वाटर सोलुबल विटामिन उन चीज़ों में पाए जाते हैं जिनमें कि वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि फ्रूट्स हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, कई तरह की सलाद हुई। मित्रों, विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही अच्छा है। मित्रों, विटामिन ई कैप्सूल में विटामिन ई अच्छी मात्रा में भरा हुआ होता है, जिसको हम पिक करके और निकाल के उसको अपनी यूज़ होने वाली जो क्रीम है उसके द्वारा अपनी स्किन को लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन पर विटामिन ई का लेप आ जाएगा और इसके लिए आपको लगातार उपयोग करने से स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा। 2 कैप्सूल एक फेस पैक वाले पेस्ट में डेवलप करके मिलाकर मिक्स करके अच्छे से पेस्ट बना लें। 20 मिनट लगाए रहें, इसके बाद चेहरे को धो लें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर ग्लो आ जाएगा। आपकी स्किन नेचुरल रूप से अट्रैक्टिव, शाइनिंग और व्रिंकल फ्री होने लगेगी। ऐसा इफेक्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। आपकी स्किन पर विटामिन ई बहुत ही तेज़ी से इफेक्टिव होता है। विटामिन ई, जिसको कि स्किन विटामिन भी कहते हैं, यह स्किन की ग्लो को तेज़ी से बढ़ा देता है, स्किन शाइनिंग करने लगती है। मित्रों, स्किन पर काला या गोरा होना एक अलग मैटर है। स्किन पर काला या गोरा रंग होना मेलेनिन पर डिपेंड करता है, लेकिन स्किन को ग्लो करना, शाइनिंग करना, अट्रैक्टिव करना, रिंकल फ्री करना दूसरा मैटर है। इसको ठीक करने के लिए हम विटामिन ई का लगातार उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो विटामिन ई को हम अपनी बाहरी रूप से लगाने की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो विटामिन ई की अच्छी मात्रा अगर हम खाएंगे तब भी हमारी स्किन को मिलता रहेगा। विटामिन ई की अच्छी मात्रा हमारे ड्राई फ्रूट्स में प्रचुर मात्रा में होती है, जैसे कि काजू हुआ, बादाम हुआ। इसमें विटामिन ई बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्रोवाइड हो जाता है। एक दिन में हमारी बॉडी को करीब करीब 400 मिलीग्राम विटामिन ई की डिमांड होती है, जो हमें इन मात्राओं से, इन चीज़ों से आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा कई सारी ताज़ी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद आदि से भी हमें कुछ मात्रा में विटामिन ई मिल सकता है। कई तरह की दालों में भी विटामिन ई पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। मित्रों, कई सारे लोग वो विटामिन ई सेंसिटिव होते हैं। अगर उनके लिए बाहरी रूप से विटामिन ई प्रोवाइड किया जाए तो उनके लिए विटामिन ई एलर्जिक भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि कौन लोग विटामिन ई बाहरी रूप से सेंसिटिव हैं, उनके लिए विटामिन ई का जो भी हमने पेस्ट बनवाया है, चाहे वो चेहरे में लगाने वाली क्रीम है जिसमें हमने विटामिन ई को मिक्स किया है, चाहे वह
फेस पैक जिसको हमें चेहरे पे लगाना है वो सारी चीज़ को पहले हम कहीं और दूसरी जगह जैसे हाथों पे लगा के 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें। अगर वहाँ पर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती है तो हम उसको अच्छी तरह से अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। मित्रों, यह सेंसिटिविटी चेक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग जिनकी या तो ऑयली स्किन है या जो विटामिन ई से बाहरी रूप से सेंसिटिव हैं, उनके लिए कई बार रैशेज़ या एलर्जी या किसी तरह की हल्की खुजली की शिकायत हो सकती है। इसलिए विटामिन ई कैप्सूल का बाहरी प्रयोग किसी भी रूप में करने के पहले हमें हल्का सा एक सेंसिटिविटी टेस्ट इस तरह से, जैसा हमने बताया, कर लेना चाहिए। इस तरह हम विटामिन ई को बाहरी रूप से उपयोग कर सकते हैं और आंतरिक रूप से विटामिन ई के लिए हम अच्छी मात्रा में जो हमने इंग्रेडिएंट्स बताए, चाहे वह ड्राई फ्रूट्स हो, सलाद हो, ताज़ी सब्जियां हों, फल हों, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम अच्छी मात्रा में विटामिन ई ले सकते हैं। आंतरिक रूप से विटामिन ई की सप्लाई भी हमारे लिए शरीर में पाए जाने वाले जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, चाहे वह लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल होती है। इनकी फंक्शनिंग विटामिन ई की मात्रा में और अच्छे से स्मूथली हो जाती है। हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनमें भी विटामिन ई की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, उनका फंक्शनिंग विटामिन ई के द्वारा अच्छा होता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी विटामिन ई की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल को विटामिन ई कंट्रोल करता है। जो वहाँ पे वेसल्स हैं उनको लचीलापन विटामिन ई के द्वारा मिलता है। हमारी रफनेस जो है, हमारी बॉडी में जो ड्राइनेस है, वह भी इंटरनल और एक्सटर्नल विटामिन ई के द्वारा पूरी होती है। इस तरह विटामिन ई हमारी बॉडी में, चाहे वो कोई भी वाइटल ऑर्गन हो, चाहे वो वायरी स्किन हो, चाहे वो इंटरनल मस्कुलर सिस्टम हो, चाहे वेसल्स हो, लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, लंग्स, ब्रेन, सारी जगह पर विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मित्रों, इस तरह मैंने बताया कि विटामिन ई हमारी बॉडी के जितनी भी फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ एंड वर्किंग है उन सब में हेल्पफुल करता है। एक मात्रा सिर्फ 400 mg पर डे के हिसाब से हमें जनरल विटामिन ई की ज़रूरत होती है, जिसको हम बताए गए इंग्रेडिएंट्स के द्वारा अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। और बाहरी रूप से हम विटामिन ई के लिए अपने चेहरे पर उपयोग करने वाली क्रीम में मिलाकर अच्छी तरह से रगड़कर उसको लगाएं। विटामिन ई के द्वारा हमारी चेहरे में ग्लो आएगा, शाइन आएगी, हमारी स्किन में फ्रेशनेस आएगी, ताजगी आएगी। अगर हम फेस पैक का उपयोग करना चाहें तो फेस पैक बनाने के लिए जो भी फेस पैक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल निचोड़ दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद चेहरे पर फेस पैक लगाएं और वैसे ही 10-15 मिनट के बाद उसको धो लें। अपनी स्किन में ग्लो और ताजगी आप तुरंत से ही महसूस करेंगे। और अगर इसको 4-6 दिन के या 1 हफ्ते के अंतर से रिपीट करती चलेंगे तो हमारी विटामिन ई की मौजूदगी वाले पैक से हमारे स्किन पे अलग सी ताजगी और ग्लो आएगा। धन्यवाद।